गाइए। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्वेताश्वतर उपनिषद में गुरु महिमा का एक बहुत ही अनुपम श्लोक मिलता है। आइए सब लोग उसको दोहराएं। यस्य देवे परा भक्ति यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु यथा देवे तथा गुरु तस्य कथिता हि अर्था तस्य कथिता हि अर्था प्रकाशन्ते महात्मना। भाषन्ते महात्मना। इसका अर्थ सभी लोग दोहराइए। जिसकी भगवान में पराभक्ति हो जाती है, जिसकी भगवान में परा भक्ति हो जाती है और जितनी भगवान में होती है और जितनी भगवान में होती है उतनी ही गुरुदेव में हो जाती है, उतनी ही गुरुदेव में हो जाती है। उसके हृदय में तब उसके हृदय में तब शास्त्रों के सारे मर्म शास्त्रों स्वयमेव प्रकाशित हो जाते हैं। स्वयं में प्रकाशित हो जाते हैं। बहुत ही सुंदर ज्ञान। इस श्लोक को आत्मसात करने के लिए पहले गुरु बनाना बहुत जरूरी है। अब जिसने गुरु ही नहीं बनाया उसको महिमा क्या बताओगे? इसमें कहा जा रहा है ना कि जितनी भक्ति भगवान में हो उतनी ही भक्ति गुरुदेव में हो। अब गुरु ही नहीं है किसी के तो क्या करेगा उस श्लोक का? तो सबसे पहले तो अपने जीवन में गुरु बनाने की अनिवार्यता समझनी चाहिए। गोसाई जी कहते थे, गुरु बनाए बिना सारा धर्म कर्म पत्थर पर बीज डालने के समान है। बोलो, ये भी बहुत सुंदर बात है। गुरु बनाए बिना सारा धर्म कर्म पत्थर पर बीज डालने के समान है। बीज डालने के समान है। बताओ, पत्थर पर बीज डालोगे कभी पौधा उगेगा? धर्म कर्म करते रहो सब बेकार, उससे कुछ मिलने जाने वाला नहीं है। अब आप कहोगे ऐसा कैसे तरह के तर्क लगाओगे, लेकिन सद्गुरु वाणी में तर्क नहीं चलता। आपकी बुद्धि जहाँ खत्म होती है वहाँ गुरुदेव की बुद्धि स्टार्ट होती है, शुरुआत होती है। सारा धर्म कर्म जो है वो अभ्यास है। अभ्यास कर रहे हो आप? अभी आपको कुछ मिला नहीं है, अभ्यास कर रहे हो। जैसे ही गुरु मंत्र हमें प्राप्त होता है तब हमारी साधना पर स्टैंप लगता है। एप्लीकेशन तुम दे रहे हो, लेकिन जब तक वो स्टैंप नहीं लगेगा, उसकी मोहर नहीं लगेगी ऑफिसर की, तब तक वो एप्लीकेशन आगे बढ़ने वाली। इसीलिए तो कहा गया, कबीर साहब ने साफ साफ कह दिया, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बता। इसीलिए तो गुरुदेव की महिमा भगवान की महिमा से भी कहीं अधिक बढ़कर है, क्योंकि भगवान की परिचय को गुरु ही हमें प्रदान करते हैं। और गुरु किसी विशेष स्थान पर भगवान को नहीं दिखाते। ध्यान से सुनना। हमारे गुरु किसी विशेष स्थान पर भगवान को नहीं दिखाते कि ये भगवान है, इनको भजो, बल्कि ऐसी दृष्टि प्रदान करते हैं कि सारी सृष्टि में
ठाकुर जी का दर्शन होना शुरू हो जाता है। केवल एक जगह पर भगवान को देखना पूर्ण भक्ति नहीं है भैया, पूर्ण भक्ति नहीं है। जिसने भागवत सुनी है वो स्मरण करें, करदम और देवहूति जी के यहाँ पर स्वयं भगवान कपिल के रूप में पधारे। हमारे गोसाई जी जटिया बाबा भी पिछले एक जन्म में कपिल ही थे। कपिल भगवान का जो प्रसंग आता है वो गोसाई जी ही पिछले जन्म में एक थे। तो कपिल मुनि जो प्रकट हुए थे, क्या बात कह रहे थे? नहीं, इससे पहले क्या प्रसंग चला? हाँ, तो स्वयं भगवान अवतीर्ण हुए थे। लेकिन वर्णन है कि कपिल जब प्रकट हुए उनके घर में, भगवान स्वयं आए, तो जो करदम जी थे यानी उनके जो पिताजी थे वो सन्यास लेकर चले गए। उन्होंने अपने सास ससुर से और अपनी पत्नी से शर्त लगाई थी कि जब एक संतान हो जाएगी तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। और संतान बेटा नहीं हुआ, पहले 9 बेटियां हुई। 9 बेटियां सब अपने अपने घर व्यवस्थित हुई। उसके बाद फिर बेटा हुआ। तो जैसे ही कपिल भगवान हुए उनके घर, वो सन्यास लेकर चले गए। अब बड़ा हमें इस बात पर संदेह होता था कि क्या माजरा है। अरे जिसके घर स्वयं भगवान आ गए, फिर सन्यास लेकर वो कौन से भगवान को खोजने के लिए घर छोड़कर भाग गया? नहीं, ये पहेली रह गई ना। स्वयं भगवान आए और स्वयं वरदान दिया था। करदम जी ने 10,000 वर्ष की तपस्या की थी, लेकिन उन्होंने भगवान से एक धर्म पत्नी मांगी। सुयोग्य धर्म पत्नी का जुगाड़ कर दीजिए। हमारे ब्रजवासी लोग तो इस पे बड़ा मजाक करते हैं। वो कहते हैं देखो 10,000 वर्ष की तपस्या करके भी और लुगाई मांगी उन्होंने, ऐसा वो लोग कहते हैं। वहां की भाषा में लुगाई कहते हैं। इससे अच्छी चीज नहीं मिली उनको भगवान के लिए, उससे मांगने के लिए। लेकिन दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो गृहस्थी के 2 पहिए होते हैं, एक पति और एक पत्नी। अगर ऊट पटांग पत्नी मिल जाए तो पूरे जीवन का उद्देश्य भ्रष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसलिए उन्होंने भगवान से मांगा, कम से कम प्रभु से मांगा कि अब ये जो अरेंजमेंट करके देंगे उससे बेटर और कोई नहीं होगा। तो तब भगवान ने अपनी ओर से कहा कि तुमने तपस्या के बाद हमसे केवल स्त्री मांगी, लेकिन हम अपनी तरफ से तुम्हारे तपस्या का असली फल दे रहे हैं कि हम स्वयं ही तुम्हारे बेटे बनकर आएंगे। बहुत सुंदर। देखो, हम अपनी नजर से कोई ऊट पटांग चीज मांग सकते हैं, लेकिन भगवान तो जानते हैं कि हमने क्या भक्ति की और क्या भाव है। तो भगवान कम देने में राजी नहीं होते, वो भरपूर देते हैं। और फिर जब वो भगवान बनकर आए बेटा, तो ये घर छोड़कर सन्यास लेकर चले गए। क्यों गए? इसका उत्तर हमारे मलुक पीठाधीश्वर श्री पूज्यपाद राजेंद्र दास जी महाराज बताते हैं। वो कहते हैं अभी तो इनकी केवल पुत्र रूप में भगवत दृष्टि बनी थी, केवल पुत्र बनकर आए थे ना भगवान, तो एक देशीय भगवत प्राप्ति हुई थी। अभी केवल एक जगह इनको भगवान दिखे थे, लेकिन इनकी ऐसी दृष्टि हो जाए कि सर्वत्र भगवान ही भगवान दिखे, नजर आए, है ना, वो दृष्टि परम दृष्टि कहलाती है। ज्ञान की सिद्धि और भक्ति की सिद्धि भी तभी होती है जब कण कण में प्रभु नजर, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, किसी सूझ वाले आंख ने पहचान की।
फिर एग्जाम्पल भी दिया गया। ये भजन बहुत सुंदर लगता है। इसमें 5 उदाहरण भी दिए गए हैं कि जिन जिन की दृष्टि खुल गई थी और कण कण में उन्होंने ठाकुर जी को देखा, ऐसे प्रहलाद जी, मीराबाई, नानक जी, नामदेव, ये 4-5 उदाहरण दिए गए हैं। यानी केवल ये कहने की बात नहीं है, ये अनुभव में लाने की बात है। भक्तों के चरित्र से यही तो सीखने को मिलता है। इसीलिए भागवत से भी ज्यादा महिमा भक्त चरित्रों की है, और वो भी कलयुग के चरित्र। जब हम भक्तमाल कथा करते हैं तो बड़ा आनंद आता है, क्योंकि कलयुग में रहकर भक्तों ने कैसे कैसे प्रभु को पाया है, ये एग्जाम्पल हमारे सामने होता है। अब आप अजामिल की कथा सुन रहे हो, पता नहीं कौन से युग की वो बात है। उसने अंतिम समय में अपने बेटे को नारायण नाम से पुकारा था, और यमदूत और विष्णुदूत दोनों आ गए थे। ये सब कथाएं बहुत पुरानी हो चुकी हैं। अब हमें कोई लेटेस्ट उदाहरण चाहिए। इसीलिए भक्त जिन्होंने कलयुग में रहकर भजन किया, उनका चरित्र बहुत सुंदर, हमें प्रेरणा देने वाला होता है। तो नामदेव जी ने रोटियां बनाई, और जरा सी नजर इधर उधर हो गई, एक कुत्ता मुंह में रोटी भरकर जाने लगा, और वो देखते हैं तो घी का कटोरा लेकर पीछे जा रहे हैं। कह रहे हैं, ए मेरे ठाकुर, ये सूखी रोटियां गले से कैसे उतरेंगी, थोड़ा घी तो लगवाते चले जाओ। ऐसी नजर हो गई उनकी। नामदेव ने बनाई रोटी, कुत्ते ने उठाई। नामदेव ने बनाई रोटी, कुत्ते ने उठाई। पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। ओ नामदेव ने बनाई रोटी, कुत्ते ने उठाई। नामदेव ने बनाई रोटी, कुत्ते ने उठाई। पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। बोले सुखी तो ना खाओ, जरा घी तो लगाओ। बोले सुखी तो ना खाओ, जरा घी तो लगाओ। तुमने सूरत बनाई है श्वान की, तुमने सूरत बनाई है श्वान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। तो किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। तो उस दृष्टि को पाने के लिए सर्वत्र भगवन्मय दृष्टि हो जाती है? जित देखूं तित श्याम मई है। ये भी बहुत सुंदर ब्रज का रसिया है। जित देखूं तित श्याम मई है। जहां भी श्याम जी की थोड़ी सी भी आभा दिख गई, बस वहीं प्रभु को दर्शन करने लग गया भक्त है। तो करदम जी अपने घर में पुत्र भगवान को छोड़कर सन्यास लेने गए, ताकि एक देशीय जो भाव है, अभी पुत्र में भगवान दिख रहे हैं, सब में भगवान नजर आने लगे। ऐसी साधना करनी है, ऐसी दृष्टि लानी है। तो इसी को कहते हैं पराभक्ति। क्या कहते हैं इसको? और बाकी जो हम व्यवहार की और ऐसी सब दुनिया की भाव लेकर जो भक्ति कर रहे हैं, वो अपरा भक्ति कहलाती है। यानी जो बस ठाकुर जी को सुबह उठाया, थोड़ा स्नान कराकर कपड़े पहना दिए हैं, थोड़ा सा श्रृंगार कर दिया, तिलक लगा दिया, 3 अगरबत्तियां, अब तो 3 भी नहीं, 2 या 1 ही लोग काम चलाते हैं। 2-3 अगरबत्तियां जलाई, बैठ के कुछ पाठ कर लिया, ठाकुर जी को चिनौरी का भोग लगा दिया, और बस फिर ठाकुर जी अलमारी में और हम दुनिया। ये भक्ति नहीं है, ये भक्ति नहीं है। भक्ति इज नॉट अ पार्ट टाइम जॉब। हमारे गुरुजी कहते थे भक्ति कोई पार्ट टाइम नौकरी नहीं है, थोड़ी सी करो उसके बाद फिर बस ठाकुर जी को अकेला छोड़ो। नहीं, भक्ति दिन भर होनी चाहिए, 24 घंटे होनी चाहिए। भगवान ने गीता में कहा है, सततम कीर्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते, कि जो सतत मेरा कीर्तन करता है, तो जो सतत भाव वाली भक्ति है, उसी को पराभक्ति कहते हैं।
तो सबसे पहले तो वो भक्ति भगवान में होनी चाहिए, है ना। अभी इस श्लोक में क्या बोला, यस्य देवे परा भक्ति, पहले तो वो भक्ति भगवान में हो, और फिर भगवान जितनी भक्ति ही फिर अपने गुरुदेव में हो। ये बात समझना बहुत बहुत मुश्किल है, क्योंकि भगवान के बारे में तो हमने सुना है, उनके विशेष चरित्र सब सुने हैं, लीलाएं सुनी हैं, लेकिन गुरुदेव तो हमारे सामने हैं, हमारे जैसा मलमूत्र कर रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, खा पी रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, बात बतिया रहे हैं। तो गुरु में मानवीय दोष का दर्शन स्वाभाविक ही हो जाता है। यहाँ तो कहा गया कि जितनी भक्ति भगवान में उतनी गुरुदेव में करो, लेकिन गुरुदेव में उतनी भक्ति होना थोड़ा मुश्किल, टेढ़ी खीर है, क्योंकि वो हम जैसे दिखते हैं ना, भारी क्रियाएं तो सब हमारे जैसी होती, कपड़े पहन रहे हैं, बैठ रहे हैं, जा रहे हैं, इधर उधर सब प्रचार कर रहे हैं, लेकिन ये बार बार भावना बनानी पड़ती है। बार बार इस सिद्धांत को याद करो कि जितनी भगवान में भक्ति है उतनी ही भक्ति गुरुदेव में होनी चाहिए। ये चाहिए वाला पॉइंट बार बार कंसिडर करो। हो नहीं पा रहा कोई बात नहीं, फिर उनमें भगवत भक्ति लाओ, फिर उनमें भगवत बुद्धि लाओ। इसीलिए एक संत हैं हमारे वृंदावन के, गौरदास जी महाराज, वो बहुत सुंदर बात कहते हैं। वो कहते हैं अगर गुरु जी में लालच दिखे, क्या दिखे, हाँ, कुछ लोग कहते हैं ना हमारे गुरु जी बड़े लालची हैं, ऐसा कह देते हैं लोग, हमने पता नहीं कैसे उनका वर्णन कर लिया। एक कोई पहुंचा हमारे वृंदावन के जो प्रेम बाबा है ना, पीले कपड़े पहनते हैं और जटाएं रखते हैं और दोनों किडनी खराब है, उनके पास कोई व्यक्ति पहुंचा और लगा अपनी राम कहानी सुनाने, हमारे गुरुजी बड़े लोभी हैं, हमेशा हमसे कुछ ना कुछ दान मांगते रहते हैं, आश्रम की सेवा मांगते रहते हैं, दक्षिणा मांगते रहते हैं। प्रेम बाबा ने तुरंत उसी समय उनको स्टॉप किया। उन्होंने कहा क्या बक रहे हो, एक तरफ तुम उन्हें गुरुदेव मान रहे हो, दूसरी तरफ उनमें दोष दर्शन कर रहे हो, ऐसे तुम्हें कभी भगवत प्राप्ति होगी? खबरदार, जो अपने गुरु को लालची लोभी कहकर मेरे सामने नहीं बैठ सकते, बाहर जाओ इधर से। तो किसी भी गुरु में, गौरदास जी हमारे क्या कहते हैं, किसी भी गुरु में अगर हमें अपने और लोभ लालच दिखाई पड़े तो उसको समझना चाहिए कि अभी इनमें वामन भगवान का रूप प्रकट हुआ है। बहुत गहरी बात कह रहे हैं। वामन भगवान ने क्या किया था, बलि महाराज के पास आकर 3 पांव भूमि मांगी थी, और असल में क्या किया उन्होंने, सारी संपत्ति हड़प ली। इतने बड़े बड़े पैर बना लिए कि एक पैर से स्वर्ग तक नाप लिया, एक पैर से सारी पृथ्वी नाप ली, और तीसरा पांव रखने के लिए कोई जगह नहीं मिली। तो क्या किया, क्या किया, उनके सिर को नाप लिया। वैसे सत्संग के बीच में किसी को आना नहीं चाहिए, तो नहीं जाना चाहिए। आप लोग वहां बैठे हो ना, आपको आने नहीं देना चाहिए, वहीं बैठाओ सबको। अगर माला अर्पण करनी है, सम्मान करना है, तो समय से पहले आइए। कथा के बीच में डिस्टरबेंस नहीं करनी चाहिए। हाँ, हाथ उठाओ, बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। तो क्या कह रहे थे, अगर अपने गुरु में कभी लोभ लालच दिखाई पड़े तो समझ लेना इस समय इनका वामन भगवान का आवेश हुआ है। जैसे वामन भगवान ने थोड़ा सा मांगा और सब संपत्ति घेर ली। कितना बड़ा लोभ था उनके अंदर, और कपट करके आए थे। नहीं, अरे संसारिक दृष्टि से लोभ ही तो, लालच लेकर आए थे कि मैं इसकी सारी संपत्ति हड़पूंगा, और बाहर बाहर से कहने लगे मुझे केवल 3 पांव चाहिए। ये बात ठीक है नहीं? अंदर उनके भाव था कि मैं सारी संपत्ति हड़पूंगा, और कह क्या रहे थे कि मुझे 3 पग चाहिए। तो अंदर लोभ था ना उनके। तो गौरदास जी कह रहे हैं कि लालच अगर दिखे गुरु में तो समझो इनमें अभी वामन भगवान का आरोप हुआ है, आवेश हुआ है। उनको गलत मत समझो, समझो कि वामन भगवान इनके अंदर से लीला करना चाह रहे हैं।
फिर वो कहते हैं अगर गुरु में कभी क्रोध दिखे, ध्यान से सुनो, ये बातें कभी सुनने को नहीं मिलेंगी। अपने गुरु में अगर क्रोध दिखे, बहुत गुस्सैल कोई कोई गुरु होते हैं, लगते हैं गाली गलौच पर भी उतर आते हैं, कई कई गुरु तो डंडा भी उठा लेते हैं। तो अगर गुरु में कभी क्रोध दिखे तो समझना चाहिए कि इनके अंदर इस समय नरसिंह भगवान का आवेश हुआ है। किसका आवेश हुआ है? मतलब गुरु को गलत मत समझो, उनमें भगवत बुद्धि लगा दो, उनमें कहो इस समय इनके अंदर। अब नरसिंह भगवान कितने बड़े क्रोधी थे, कोई भी उनको शांत नहीं कर पाया था, मार मूर कर सब बाईपास सर्जरी कर कर सब हिरण्यकशिपु की, है ना, सब आते आते निकाल कर, अब फिर भी उनका क्रोध शांत नहीं हो पा रहा। देवी देवता डर रहे थे सामने जाने से। लोगों ने सोचा कि इनकी पत्नी को आगे कर दें, पत्नी को देखकर व्यक्ति पिघल जाता है। लक्ष्मी जी को कहा आरती का थाल लेकर जाइए, थोड़ा उनको शांत कीजिए। लक्ष्मी जी ने नीचे से चरणों से आरती उतारनी शुरू की, धीरे 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 जैसे मुख की ओर गई, भगवान ने ऐसी गर्जना की, लक्ष्मी जी थाल वाल उठा सब फेंक कर दैया मैया कहते हुए भागी और कहने लगी हमारे प्रभु नहीं है, हमारे प्रभु तो शांताकारम भुजगशयनम, वो तो शांताकार हैं, ये उग्र स्वरूप वाले हमारे प्रभु नहीं है। तो अंत में उनका क्रोध कैसे खत्म किया गया? जिस भक्त के लिए उनका अवतार हुआ, उन्हीं छोटे से 5 बरस के प्रहलाद को उनके सामने लाया गया और उनके सामने आकर ही देखकर ही प्रहलाद जी को नरसिंह भगवान का क्रोध सब छूमंतर हो गया। तो जब गुरु में क्रोध नजर आए तो समझ लेना इस समय इनके अंदर नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है। और अगर गुरुदेव के अंदर काम नजर आए, काम समझते हैं, काम वासना, जैसे स्त्री पुरुष का परस्पर आकर्षण होता है, अगर गुरुदेव के अंदर ऐसी कोई काम की भावना नजर आए तो समझ लेना इस समय इनके अंदर भगवान कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ है। कैसे भगवान गोपियों को छिड़ा करते थे, पराई स्त्रियों के साथ रात में 12 बजे भगवान ने रास रचाया है। परीक्षित जी तो ये तब समझ भी नहीं पाए रासलीला के प्रसंग में, और परीक्षित जी ने पूछ लिया कि किस अभिप्राय से ठाकुर जी ने पराई स्त्रियों के साथ में रास रचाया, ये निंदनीय कर्म किस अभिप्राय से किया? ऐसी बात उनके मुंह से निकल गई है। ये सब हजम करना मुश्किल है ना। हम जब छोटे बच्चे थे तो हमारे ट्यूशन मास्टर आते थे, वो मास्टर जी कृष्ण के घोर विरोधी थे, तो हमको यही बातें बताते थे, अरे वो कृष्ण तो 1 नंबर का दिल फेंक था, उसकी तो जाने कितनी स्त्रियों से यारी थी, वो तो नैन मटकाता था, सबको रोकता था, किसी का आंचल पकड़ लेता था, किसी का दुपट्टा छीन लेता था, और उन गोपियों को नंगी कर कर है उसने सब वस्त्र हरण करके नंगी कर कर बुलाया। हे भगवान, हमारा तो दिमाग खराब हो जाता था, पढ़ते पढ़ते बीच बीच में एक चर्चा छेड़ देते थे। तो आज भी कुछ लोग जो हैं भगवान नहीं मानते, जो कृष्ण को, वो कृष्ण की इन लीलाओं को समझ नहीं पाते। भगवान राम रूप में तो मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार लेकर आए हैं, लेकिन कृष्ण रूप में उन्होंने सारी मर्यादाओं का उल्लंघन कर दिया। तो अगर गुरु जी में कभी काम दिखे तो समझ लो इस समय इनके अंदर श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ है। मतलब गुरु में कभी भी दोष बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। जिसके द्वारा से हमें भगवत प्राप्ति होनी है, जिसके द्वारा से हमें भगवान मिलने हैं, उसी में अगर दोष देखना शुरू कर देंगे तो बताओ क्या होगा। अब मैं बहुत ही गहन बात करने जा रहा हूं। अपने पूज्यपाद पाठक बाबा का ही उदाहरण लीजिए। कोरोना काल में जब हमारे पूज्यपाद पाठक बाबा जी का शरीर शांत हुआ, और कोरोना से ही शांत हुआ, तो कई लोगों के मन में बाबा के प्रति अलग अलग भावनाएं आई। कई लोगों ने हमको भी फोन करके पूछा है कि बाबा तो हमारे गुरुदेव हैं, उनको कोरोना से कैसे मृत्यु हो गई, कैसे कोरोना में वो गए हैं, फिर हम किस खेत की मूली हैं, फिर हमारा क्या होगा।
जब बाबा की ऐसी दुर्दशा हुई, एक आपके गुरु भाई हैं, उन्होंने मुझसे पूछा कि बाबा की ऐसी दुर्दशा हुई कि कोरोना में मरे तो हमारा क्या होगा, हमारे तारणहार वो हैं, हम अब क्या करें। उनकी श्रद्धा में कमी आ गई, उनकी श्रद्धा में नीचापन आ गया। तो देखो, जो लोग भगवत साधना को ठीक से नहीं करते, उन्हीं के मन में ऐसी सब भावनाएं आती हैं। हमारी अजपा साधना में ये जरूरी नहीं है कि हमारा शरीर यदि वृंदावन में या मथुरा में या काशी में या अयोध्या में छूटेगा तभी हम पार होंगे। हमारी अजपा साधना में ये भी जरूरी नहीं है कि अंतिम समय शरीर की क्या स्थिति हो, क्योंकि हमारी साधना सब अंतरंग है। बहिरंग कोई भी विषय हमारी साधना में नहीं है। ना तो हम लोग तिलक लगाते हैं, देख लो जितने भी गोसाई गण हैं, तिलक लगाने का आदेश नहीं है। ना तुलसी की कंठी पहनने का आदेश है, ना ही अपना चोला गेरुआ रंगने का आदेश है, ना ही घर बार छोड़ने का आदेश है। बाहरी कोई अंग है ही नहीं हमारी साधना। हमारी साधना में तो अंदर के श्वास प्रश्वास का सारा खेल है। तो बाबा हमारे गुरु थे। अपनी सांसों पर व्यक्ति को स्वामित्व नहीं होता है। किसी दूसरे की सांस में भगवान का नाम कैसे रवाना कोई कर सकता है। बाबा ने हम सबको है अब दुर्लभ अजपा दीक्षा दी, हमारे सांस में भगवान का नाम प्रवाहित किया, तो उनके सांस में तो होता ही होगा कि उनमें भी दृष्टि रखोगे तो उनके सांस में भगवान का नाम उच्चारित होता ही था, वो तो सिद्ध थे। बाबा ने अपने मुंह से मुझको बताया था कि कभी 3 बार मेरी मृत्यु का योग टल चुका है। क्या बताया था? 3 बार मेरी मृत्यु का योग टल चुका है। बार बार मृत्यु आती है लेकिन गोसाई जी रोक देते हैं और वो कहते हैं अभी तुमको जीव उद्धार का कुछ और काम बाकी बचा है। तो बाबा कोरोना का बहाना कर और हम सबसे विदा लेकर चले गए। बाद में ये भी पता चला कि कुछ शिष्य लोग अपने साधना के नियमों को ठीक से नहीं कर रहे थे, तो वो दोष भी बाबा ने अपने ऊपर ले लिया। कभी भी गुरु में दोष नहीं देखना है। अपने जो गुरु के संगी हैं, जो गुरुजन हैं, उनसे पूछना है, उनसे निवारण करना है। दोष दृष्टि कभी नहीं रखनी। तो हमारा ऐसा अंदर का ये श्वास प्रश्वास का खेल चल रहा है कि कहीं भी हमारी मृत्यु हो, कैसे भी मृत्यु हो। भक्तमाल में ऐसे कई चरित्र हैं जिनकी मृत्यु एक्सीडेंट में हुई। कृष्णदास नाम के एक भक्त हैं, भक्तमाल में उनका वर्णन है। एक कुएं में गिरने से उनकी मृत्यु हुई थी। तब भी लोगों में यही भावना उठी थी कि ये तो इतने बड़े भक्त थे कृष्णदास जी, ब्रजवासी थे, बहुत बड़े संत थे, एक कुएं में गिरकर क्यों मरे हैं। नारायण दास भक्तमाली जी बहुत बड़े संत हुए हैं, वृंदावन में आ रहे थे, कार एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हुई थी। उड़िया बाबा बहुत बड़े संत थे वृंदावन में, उनकी किसी ने प्रवचन करते समय गड़ासे से प्रवचन कर रहे थे, सभा लगी थी, किसी व्यक्ति ने आके गड़ासा चला दिया उनके गले में, मौत हो गई। तो ऐसे भक्त जो सिद्ध कोटि के होते हैं, जिनका देह केवल हमारे लिए टिका रहता है, उनकी मृत्यु कैसे भी हो, वो कैसे हुई ये नहीं देखना है, बल्कि हर स्थिति में वो भगवान के धाम ही जाते हैं। उस पर कोई भी हमें दोष नहीं देखना चाहिए। तो यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु। जैसे हमारे वृंदावन के प्रेम बाबा हैं, दोनों किडनी उनकी खराब हैं, फिर भी वो 20 साल से जी रहे हैं। कितने साल से? 20 साल से। दोनों किडनी खराब हैं और फिर भी 1-2 साल नहीं, 20 साल से जी रहे हैं। बार बार रिपोर्ट आती है, नेगेटिव रिपोर्ट आती है, ये बढ़ा हुआ, ऐसे ये सब आता है। लोग उनके जो गुरुजी हैं उनको दिखाते हैं,
कि गुरुजी देखो प्रेम बाबा की ये स्थिति है, आप उनको समझाइए वो किसी से किडनी ले लें। लगभग 200 लोग उनको अपनी किडनी दान करना चाहते हैं, पेशकश कर रखी है, विनय करते हैं आकर कि गुरुजी हमारी किडनी ले लो, कृपा करो, है हम एक किडनी से जीवन गुजार लेंगे। लेकिन वो क्या कहते हैं कि हमारी किडनी खराब है, पूर्व जन्म का कोई फल हम भोग रहे हैं, वो फल हम ही भोगेंगे, तुमसे क्यों भुगवाएं। तुम्हारी किडनी काट कर और हम अपनी किडनी में जोड़ ले, हैं हम सिद्धांत से चलते हैं, हम भावना से नहीं चलते। वो कहते हैं सिद्धांत में हमारे फर्क आ जाएगा। अगर राधा रानी को हमें जीवित रखना है तो इसी किडनी से रखें। वो नहीं देख रही है क्या, हैं सब कुछ रग रग की जानने वाली, जिनको हमने अपना जीवन समर्पित करा हुआ है, वो नहीं देख रही है क्या कि इसकी किडनी खराब। अगर उनको जीवित रखना होगा तो इसी किडनी से रखें, ये गरज है हमारी। हमें क्यों किसी की किडनी काट कर अपने में लगानी पड़े, है किसी के कर्म का फल हम इंटरचेंज अदला बदली क्यों करें। और अगर किडनी उनको नहीं रखना होगा हमें जिंदा, तो किडनी एक किडनी क्या, किडनी की माला जोड़ दो हमारे, तब भी हम बचने वाले नहीं। ये उनका सिद्धांत, नहीं लेते किसी की किडनी, जबकि हजारों लाखों लोग उनके लिए पागल हैं। उन्होंने संत समाज में इतनी जागरूकता फैलाई है, वरना आसाराम, राम रहीम और रामपाल जैसे संतों ने संत वेश को ही कलंकित कर दिया था। लोगों की श्रद्धा संतों से उठने लग गई थी। लेकिन हमारे वृंदावन के प्रेम बाबा ऐसे उज्जवल संत हुए जिनकी दोनों किडनी खराब है। अच्छा, और देखो दोनों किडनी खराब होने के कारण वृंदावन छोड़कर वो और कहीं जा नहीं पाते, बस केवल अपने आश्रम जाते हैं, सत्संग करते हैं, फिर अपने घर चले जाते हैं। इस वजह से वृंदावन वासियों को अखंड सत्संग मिल रहा है। जिसको भी दीक्षा लेनी होती है वो कहाँ आता है, वृंदावन आता है। वो किसी के पास जाकर दीक्षा नहीं देते। और पद्म पुराण में लिखा है कि वृंदावन में जिसकी दीक्षा हो उसकी मुक्ति पक्की हो जाती है। वृंदावन में अगर किसी का दीक्षा संस्कार हो तो उसकी मुक्ति की हो जाती है। तो देखो ठाकुर जी कैसी लीला कर रहे हैं। सारे लोगों को, चाहे वो अमेरिका में ही क्यों रहता हो, ये नहीं जाएंगे अमेरिका, बल्कि अमेरिका वाला यहाँ आएगा और वृंदावन में दीक्षा होगी तो उन सबकी मुक्ति पक्की होगी। अगर इनकी किडनी अच्छी होती तो कितने बढ़िया महात्मा है, जगह जगह घूमकर प्रचार करते, हर जगह वाह वाह होती। तो भगवान के विधान में ही हमें संतुष्ट रहना है, भगवान की इच्छा में ही अपनी इच्छा मिलानी है। सीताराम कहो, राधे श्याम कहो रे, सीताराम कहो, राधे श्याम कहो। ये भक्त, कई भक्तों को ये बहुत पसंद है भजन। सीताराम कहो, राधे श्याम कहो रे, सीताराम कहो, राधे श्याम कहो। बीती जाए उमरिया रे, बीती जाए उमरिया रे, बीती जाए उमरिया रे, गाओ। बीती जाए उमरिया रे, सीताराम कहो, राधे श्याम कहो रे, सीताराम कहो, राधे श्याम कहो। तूने गर्भ में प्रभु से किया था वादा, तूने गर्भ में प्रभु से किया था वादा। मैं भजन करूंगा हर लो बाधा, मैं भजन करूंगा हर लो बाधा। आके भूल गया सुख में भूल गया, आके भूल
राधे श्याम कहो रे सीताराम कहो, राधे श्याम कहो। ओ हो, तूने जोड़ा यहाँ परिवार बड़ा, तूने जोड़ा यहाँ परिवार बड़ा, पाया धन वैभव अधिकार बड़ा, पाया धन वैभव अधिकार बड़ा, हुआ अभिमानी मति मोरानी, हुआ अभिमानी चला खोटी डगरिया रे, सीताराम कहो राधे श्याम कहो रे सीताराम कहो, राधे श्याम कहो। ओहो आहा ओ जो बीत गया उसे क्या रोना, जो बीत गया उसे क्या रोना, जब भोर भई तब क्या सोना, जब भोर भई तब क्या सोना, होके प्रेम मगन कल हरि का भजन, होके प्रेम मगन कर हरि का भजन, भर ले नयन गगरिया रे, सीताराम कहो राधे श्याम कहो रे सीताराम कहो, राधे श्याम कहो। रे सीताराम कहो राधे श्याम कहो रे सीताराम कहो, राधे श्याम कहो। लेट लतीफ हुए हो तो अब जगह नहीं मिलेगी सामने की, समय से आना चाहिए। और आप तो अपने शिव जी को लेने आई हैं, फिर भी इतनी देर से आई हैं। हाँ, नर्मदा जी से हम आए ना अभी अभी, नर्मदा के किनारे होशंगाबाद में कथा वाच कराए हैं। तो इन माता जी ने याद दिलाया कि नर्मदा के तो कंकड़ कंकड़ शंकर कहलाते हैं, तो हमारे लिए एक शिव जी लेना। मुझे पहले समझ में नहीं, मैंने कहाँ से शिव जी लाऊं, कह रहे वहां नर्मदा के कंकड़ भी शिव जी माने जाते हैं। मैंने कहा वाह, तो इनके लिए बहुत सुंदर शिव जी लाए हैं नर्मदा जी से। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। तो वहां पर होशंगाबाद में नर्मदा जी के किनारे जो कथा हुई थी, वहां पर 6 लोगों ने नाम ब्रह्म लिया और अगले साल के लिए भक्तमाल कथा के लिए उन्होंने फिक्स कर दिया है। हरि बोल हरि बोल। तो जब हम इनके लिए शंकर जी लेने गए ना, बिल्कुल एकदम शिवलिंग जैसे, हाँ एकदम चिकने हुए और एकदम बड़े सुंदर, है ना। हाँ, बड़ा आश्चर्य हुआ हमें। और उस शिवलिंग के अंदर और अंदर एक और चिन्ह बिल्कुल शिवलिंग का बना हुआ था। हमारे 2 शिवलिंग थे एक के अंदर, वो था तो शिवलिंग का ये आकार, अभी दर्शन कराएंगे आपको, और उसके अंदर भी एक शिवलिंग बना हुआ था। तो हमने सोचा कि एक ने कहा है, लेकिन अब हैं यहाँ पर और भी भक्तों के लिए ले चलें, ऐसा मन में आया कि अभी सत्संग करने जाएंगे तो किसी को भी चाहिए होंगे, किसी के घर में शिवलिंग नहीं होंगे तो रख लेंगे। शिव जी परम वैष्णव हैं, बहुत कृपा है उनकी। फिर हमारे मन में आया नहीं, जब किसी ने हमसे कहा ही नहीं तो बिना डिमांड के सप्लाई कैसे कर दें, पहले डिमांड होनी चाहिए फिर सप्लाई होनी चाहिए, इकोनॉमिक्स का रूल है।
तो हमने कहा अगले अगले साल फिर जाना है वहाँ कथा करने के लिए, इसलिए भक्तों से पूछ लेंगे किसको चाहिए अपने घर के लिए। साक्षात भोलेनाथ नर्मदा जी की, हाँ इनके घर तो शालिग्राम भी पहुंचे हुए हैं। नेपाल की गंडकी नदी से हम 48 शालिग्राम लाए थे और खूब योग्य भक्तों को जांच परख कर और हमने एक एक शालिग्राम दिए। अब वो पता नहीं कितनी जगहों पर 2 शालिग्राम तो लंदन पहुंच गए। लंदन से एक माता जी ने कहा कि हमें शालिग्राम चाहिए, उनकी कोई फ्रेंड आई तो लंदन पहुंच गए। ऐसा कहा जाता है कि जहाँ शालिग्राम विराजित होते हैं वहां से 3 कोस का जो क्षेत्र होता है उसमें अगर कोई मरे तो उसकी सदगति होती है, वैकुंठ जाता है। इतनी महिमा है। यानी अपने घर में शालिग्राम रखोगे तो आसपास के 3 कोस के लोगों का उद्धार कर रहे हो। शास्त्र में अगर बहुत कठिन नियम बताए गए तो इतने सरल सरल सूत्र भी तो बताए गए हैं। शास्त्र में ठीक से अगर पढ़ो और सद्गुणी महापुरुषों के साथ रहो तो जीवन में कोई समस्या रहेगी ही नहीं, क्योंकि शास्त्र ही समस्या बताते हैं और शास्त्र ही समस्या का समाधान भी करते हैं। जैसे भगवान ने गीता में इस संसार को दुखालय बताया है। क्या बताया भैया? तो भगवान ही कह रहे हैं कि ये दुख का घर है, लेकिन अब हम रोना पीटना शुरू करें, हे भगवान हम दुख के हैं, हमें क्यों भेज दिया यहाँ पर है। अरे भैया दुख का घर बताया है तो वहां से निकलने का भी तो तरीका बताया है। ये प्रपद्यन्ते तु माम, भगवान कह रहे हैं जो मुझे शरणागत हो जाता है फिर वो संसार में नहीं रहता, फिर वो एक जगह भगवान ने कहा है, बहुत सुंदर श्लोक है, हमारे साथ बोलिए। जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेत्ति तत्वता त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, मेरा जन्म और मेरा कर्म दिव्य है और एक बार जो उसको तत्व से जान जाता है फिर उसको इस संसार में पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। कितना आसान। भगवान के जन्म और कर्म को ठीक से समझ जाओ, उसी के लिए सारी भागवत कथा है। 18,000 श्लोक 7 दिन में हम बताते हैं। अब अगली कथा जो है मुरादाबाद में ही है, 15 जनवरी मकर संक्रांति से रामलीला ग्राउंड में। इस बार बहुत बड़ी कथा है। वरुण जनरल स्टोर वाले, लाइन पार वाले और 3 बार से हमारे से कथा करा रहे हैं। अब की बार उनके मन में आया कि बड़े स्तर की कथा हो। उसमें रासलीला पार्टी भी बुक की है। मुरादाबाद में बहुत जमाने के बाद रासलीला होगी, वृंदावन की रासलीला पार्टी बुक की है। तो उस कथा में आप लोग अपने सब शुभेच्छुओं और सगे संबंधियों, रिश्तेदारों, परिजनों के साथ अवश्य भागवत कथा में आना। तो भागवत कथा में हम जन्म और कर्म भगवान का कैसे दिव्य है उसको समझ जाते हैं और बस उसके बाद मुक्ति हो जाती है। कितना आसान सूत्र है। भगवान के जन्म के विषय में ठीक से जान जाओ तो तुम्हारा जन्म खत्म। भगवान के जन्म के विषय में ठीक से जान जाओ तो तुम्हारा जन्म खत्म हो जाएगा। कितना सुंदर सूत्र है। तो हम क्या कह रहे थे? हम कह रहे थे कि आप में से जो लोग हमको अर्जी लगाएंगे कि हमारे लिए शंकर जी लाना, तो अगले साल जब नर्मदा जाएंगे तो आपके लिए भी शंकर जी ले आएंगे। हमारे पास लिखवा देना अपना नाम। तो कहाँ बात हमारी चल रही थी? यश देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। जितनी भक्ति भगवान में है उतनी ही गुरु में हो जाए तो सारे शास्त्रों के मर्म हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। अच्छा, एक और बात देखो, ये तो शास्त्र का श्लोक है कि उतनी ही भक्ति भगवान में हो उतनी ही गुरु में हो जाए। जिसके भगवान और गुरु ही एक हो, ये गुरु और ये भगवान ये दोनों ही जिसके एक हो है, उसका क्या सौभाग्य। हमारे जटिया बाबा के संप्रदाय में गोसाई जी की साधना में हमारे जो गुरु होते हैं वो भगवान होते हैं, कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता। अपने भी बाबा जो है ना, वो शरीर उनका बाबा का है लेकिन इनके अंदर गोसाई जी बैठे हैं और गोसाई जी साक्षात प्रिय प्रीतम मिलकर चैतन्य महाप्रभु हुए और चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य तीनों एक होकर फिर गोसाई बनकर आए। ये देखो,
हमने अपनी पुस्तक में इस चीज को अंकित भी किया है। ये प्रिया प्रीतम है राधा कृष्ण, दोनों एक होकर चैतन्य महाप्रभु बने। चैतन्य महाप्रभु, अद्वैताचार्य, नित्यानंद, ये तीनों एक होकर गोसाई जी हुए। तो हमारे संप्रदाय में गुरु ही भगवान हैं। मतलब आपको कल्पना नहीं करनी, भावना नहीं करनी पड़ेगी कि जितनी भक्ति भगवान में उतनी गुरु में करो। तुम्हारे गुरु भगवान ही हैं, साक्षात भगवान ही दीक्षा दिए हैं हम सबको। अपने पाठक बाबा जी के जो सदगुरु देव थे श्री असीमानंद जी महाराज, उनसे एक बार किसी शिष्य ने पूछा कि आप में और गोसाई जी में क्या फर्क है। असीमानंद जी महाराज जी से क्या पूछा, आप में और गोसाई जी में यानी जटिया बाबा जी में क्या फर्क है। तो असीमानंद जी ने कहा, केवल शक्ल का फर्क है। क्या है? केवल शक्ल का फर्क है। शक्ल थोड़ी भिन्न है, लेकिन अंदर तत्व कौन है? एक ही है। वही गोसाई अंदर से मेरे बैठकर लीला कर रहा है। ये तो उन्होंने कहा। और गोसाई जी के एक शिष्य उस समय जीवित थे, वृंदावन में रहते थे, द्वारिकानाथ राय। द्वारिकानाथ राय को स्वयं भगवान ने आकर, भगवान श्री कृष्ण ने या जटिया बाबा ने आकर स्वयं बताया कि असीमानंद आ रहा है वृंदावन, और अब की बार मैं असीमानंद के अंदर लीला कर रहा हूं। तो उनको भी बताया। असीमानंद जी खुद भी बोले हैं कि मैं और गोसाई जी में केवल शक्ल का अंतर है, और गोसाई जी के शिष्य को भी साक्षात अनुभूति हुई कि अब की बार এই বারে আমি এই शरीरे लीला করছি, यही असीमानंद जी के शरीर में मैं लीला कर रहा। देखो, जिसके अंदर का अहम बिल्कुल खत्म हो चुका हो, उसको ये अजपा दीक्षा देने का अधिकार प्राप्त होता है। हमें क्यों नहीं हुआ? हमें क्यों नहीं गोसाई जी ने आदेश दिया कि अजपा दीक्षा दो? क्योंकि हमारे अंदर का अहम अभी पूर्णतः विगलित नहीं हुआ है। अभी हम अपने आप को धर्म प्रचारक मान रहे हैं, भागवत कथा वाचक मान रहे हैं, कवि चंद्र दास मान रहे हैं। अभी हमारा खत्म नहीं हुआ अंदर का जो मामला है, अभी तक हमारी अहम बुद्धि है। लेकिन जटावाली माँ ने हमारे लिए भविष्यवाणी की थी कि आगे चलकर कभी भी सदगुरु होगा, ऐसे उन्होंने बताया था। हमें बहुत प्रेम से लाला कहती थी, कभी कवि कहती थी, कभी आगे चलकर हाँ सदगुरु होगा, यानी हमें भी कभी ठाकुर जी की कृपा से अहम शून्य होने का अवसर मिलेगा, और हमारे अंदर से भी कभी वो अजपा साधना देने की शक्ति और योग्यता और अधिकार होगा। लेकिन अभी तो हम सबसे हाथ जोड़ लेते हैं। कोई हमसे कहता है आपके बाबा ने जो दीक्षा दी थी वही हमको दो। एक गोवर्धन का ब्रजवासी आ गया हमारे पास, कहने लगा आपके बाबा ने जो आपको दीक्षा दी थी वही वाली दीक्षा मुझे दो। हमने हाथ जोड़ दिया, हमने कहा भैया वो वाली दीक्षा हमें देने का अधिकार नहीं है। वो केवल उनको मिलता है जिनका अहम शून्य हो गया। पहले जब तक पूज्यपाद अपने पाठक बाबा जी को ये दीक्षा देने का अधिकार नहीं हुआ था, तब तक उनको भी नहीं समझ में आता था कि ये दीक्षा आखिर कौन दे सकता है और कैसे दी जा सकती है। लेकिन जब उनको आदेश हुआ अपने पाठक बाबा जी को, तब गुरु माँ ने बताया, आप सबकी जो गुरु माँ हैं, जो अभी भी शरीर में हैं, जिनके पास आप में से आधे लोग कलकत्ता इस समय गए हुए हैं, माता जी ने हमें बताया कि मैं बहुत उत्साहित थी, मुझे बहुत जानने की इच्छा हो रही थी कि इनको दीक्षा का अधिकार मिला है तो अब कैसे दीक्षा देंगे, क्या होगा उस समय, क्या होगा, ऐसी बहुत उत्सुकता। जब पहली बार दीक्षा दी पाठक बाबा जी ने, ये सब मोबाइल बंद करके रखो मेरे भाई, इतनी ज्यादा गहन चर्चा हो रही है। हाँ क्या कह रहे हैं? गुरुजी कैसे देंगे? माता जी को, हाँ, कि पता नहीं ये कैसे दीक्षा देंगे, हैं कैसे गोसाई जी इनके अंदर उतरेंगे, क्योंकि वो दीक्षा तो गोसाई जी ही देते हैं, किसी व्यक्ति में सामर्थ्य नहीं है कि ये दीक्षा दे सके। तो कैसा होगा सबको। तो पहली बार जब हमारे पूज्य पाठक बाबा जी दीक्षा देने बैठे तो गुरु माँ ने हमको बताया कि मैं इनको देख रही थी कि क्या होगा अब। तो मेरे देखते देखते इनका शरीर बिल्कुल कांच जैसा हो गया।
अभी बताने से भी हमें पुलक हो रहा है, हाँ, रोम रोम खड़े हो रहे हैं कि इनका शरीर बिल्कुल कांच जैसा हो गया और इनके शरीर में साक्षात गोसाई जी का शरीर आकर प्रविष्ट हो गया। और फिर इन्होंने गरजते हुए और वही तरीके से जैसे हमें दीक्षा मिली थी हमारे असीमानंद जी से, वैसे ही तरीके से फिर इन्होंने दीक्षा दी। यानी इन्होंने दीक्षा नहीं दी, गोसाई जी ने ही दीक्षा दी। अरे जो दीक्षा देता है ना उसको तो 1 मिनट पहले तक ये भी पता नहीं होता है कि मैं कौन से नाम की दीक्षा दूंगा, क्योंकि हमारे गोसाई जी के संप्रदाय में 8 प्रकार के मंत्र प्रचलित हैं। ओम की भी दीक्षा होती है, अजप अजाप वाली। ओम को भी आधा आधा कर कर श्वास में चलाने की दीक्षा होती है। ओम नमः शिवाय की भी दीक्षा होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय की भी दीक्षा होती है। इस प्रकार से 8 मंत्र हैं। लेकिन कौन सा मंत्र इन लोगों को हम दे पाएंगे? वो जन्म जन्मांतर की इनकी क्या साधना रही, इन्होंने पिछले जन्म में किस किस को पूजा, क्या हुआ, वो सब लेखा जोखा गोसाई जी के पास होता है। और केवल 1 मिनट बाद अंदर से प्रेरणा आती है कि इनको ये मंत्र दिया जाए। तो कितने सौभाग्यशाली हैं हम लोग कि हमको गुरु में भगवान की भावना करने की जरूरत नहीं है, हमारे गुरु हैं ही भगवान। बताओ कितनी बड़ी बात है। अच्छा, हमसे अगर कोई नाम ब्रह्म ले रहा है तो हमारे साथ वो बात नहीं है, हम तो उनके प्रतिनिधि हैं, एक सेवक है। हम तो कहते हैं डाकिया है। हम कौन हैं? गोसाई जी के डाकिया है, यानी उनका चिट्ठी लेकर हम आपको दे रहे हैं कि गोसाई जी से जुड़ जाओ, गोसाई जी से जुड़ जाओ। किसी को भी हम नाम ब्रह्म देते हैं सबसे पहले गोसाई जी का मंत्र बुलवाते हैं कि भैया तुम उनके शरणागत हो रहे हो, हमारे शरणागत नहीं। हम तुमको गोसाई जी तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन उद्धार करने का काम किसका है? गोसाई जी का। तो हम आपके मार्गदर्शक गुरु हो सकते हैं, हम आपके शिक्षा गुरु हो सकते हैं, लेकिन उद्धारक गुरु और दीक्षा गुरु तो हमारे गोसाई जी ही हैं। चाहे कोई भी अजपा दीक्षा दे रहा हो, XYZ कोई भी दे रहा हो, वो नहीं दे रहा, बल्कि उनके अंदर बैठकर गोसाई जी ही दीक्षा दे रहे हैं। तो फिर से बोलो, अब इस श्लोक से नया अर्थ प्रकट होगा, है ना? अब हमने इतनी चर्चा कर ली इस श्लोक पे, फिर बोलो, क्योंकि ये शास्त्रों में ना बड़े गूढ़ रहस्य समाये हुए हैं। इनकी वाणी बड़ी ही गहन है, केवल अक्षर नहीं है। ये जो शास्त्र है ये अक्षर मात्र नहीं है। गोसाई जी की अगर आपने जीवनी पढ़ी हो तो सारे शास्त्र प्रत्यक्ष होकर गोसाई जी को दर्शन देते थे, अक्षर भी प्रत्यक्ष होते थे। गोसाई जी ने एक जगह लिखा है कि सारे अक्षर और उछल कूद कर रहे हैं। शास्त्र पढ़ रहे हो, अक्षर उछल कूद कर रहे हैं और अपना मर्म बता रहे हैं, हमारे अंदर ये लिखा है, हमारे अंदर ये रहस्य। सारे शास्त्र गोसाई जी के लिए प्रत्यक्ष हो उठे थे। हमको तो पढ़ना पड़ता है, सुन सुन के लिखना पड़ता है, ये उसने संत ने बताया, चलो ये बात कह दें सत्संग में, हमको तो याद कर करके बताना पड़ता है। लेकिन गोसाई जी सारी बातें शास्त्र की हैं, एकदम हूबहू उनके सामने सब अक्षर प्रकट हो रहे हैं, सब अपने आप को दर्शा रहे हैं। तो बोलो फिर से वो श्लोक एक बार मनन करें। यस्य देवे परा भक्ति, यस्य देवे परा भक्ति, यथा देवे तथा गुरु, यथा देवे तथा गुरु, तस्येति कथिता हि अर्थात् तस्य कथिता हि प्रकाशन्ते महात्मना। यदि किसी की भगवान में पराभक्ति हो जाए और जितनी भगवान में है उतनी ही गुरु में हो जाए, तो सारे शास्त्रों के मर्म उसके हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। इसीलिए हमारी साधना के विषय में गोसाई जी ने एक निर्देश दिया है कि हमारी इस साधना में किसी को शिक्षा गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो दीक्षा कोई और देता है और शिक्षा व्यक्ति तमाम गुरुओं से लेता फिरता है, क्योंकि केवल दीक्षा से उसको बात समझ में नहीं आती। दीक्षा में तो एक मंत्र दे देते हैं, 2-4 नियम बता देते हैं, लेकिन पूरे आध्यात्मिक विषय को समझने के लिए वो तमाम संतों की राह देखता है ना? जैसे हमने प्रेम बाबा से कुछ सुना, कुछ राजेंद्र दास जी से सुना, कुछ अम्बरीश जी से सुना, तो कुछ पाराशर शास्त्री जी से सुना, तमाम सब शिक्षाएं लेकर हम आपको बोलते हैं।
लेकिन जो गुरु भक्त होता है, जो भगवान और गुरु को एक समझ ले, उसके अंदर सारे शास्त्रों के मर्म स्वयं में प्रकाशित हो जाते हैं। उसको किसी को शिक्षा गुरु बनाने की जरूरत नहीं है। हमसे भी ये सब सुनने की आपको जरूरत नहीं है, असल में कहा जाए तो। लेकिन ये समय का सदुपयोग है? इस समय अगर आप लोग यहाँ नहीं बैठे होते तो दुनियादारी के किसी काम में होते। कम से कम यहाँ बैठकर हम लोग सब भगवत चर्चा कर रहे हैं। अपने समय को हम अच्छी जगह उपयोग कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसके अलावा और आपको जरूरत नहीं है हमको सुनने की। सारे अर्थ आपके अंदर प्रकट हो जाएंगे यदि आप गोसाई जी को भगवान से अलग ना माने। बोलो दयाल गोसाई जी महाराज की जय। ना हम किसी के ना कोई हमारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा, झूठे जगत से किया किनारा, झूठे जगत से किया है किनारा। ना हम किसी के ना कोई हमारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। ये भावना हृदय में दृढ़ कर लो कि हमारे अपने तो केवल हमारे सद्गुरुदेव हैं। बाकी दुनिया में जितने सब हैं सब सराय के साथी हैं। ये दुनिया एक सराय है और उसमें तरह तरह के साथी मिलते हैं। या ट्रेन समझ लो, ट्रेन में हम बैठते हैं तो तमाम लोग सब मिलते जुलते हैं, लेकिन कोई भी हमारा नहीं है। ना हम किसी के हैं ना कोई हमारा। हमारे तो हमारे गुरुदेव हैं। ओ ना हम किसी के ना कोई हमारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। झूठे जगत से किया किनारा, झूठे जगत से किया है किनारा। हम किसी के ना कोई हमारा, हम किसी के ना कोई हमारा। वाह, इतनी भक्तों की भीड़ देखकर अच्छा भी लग रहा है, लेकिन अब बैठने का ठीक प्रबंध नहीं हो पा रहा है। वो भी करेंगे। घर का विस्तार कर देंगे। दीवारें हट जाएंगी, पीछे हटने लगेंगी। ये घर एक महल बन जाएगा। भावना करो। हाँ, एक भक्त का चरित्र है ऐसा भक्तमाल में कि उनके घर में सत्संग था, भक्तों को बैठाने की जगह नहीं थी, तो उन्होंने ठाकुर जी से कहा, प्रभु आप कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम हैं, यानी आप कुछ भी कर सकते हो, असंभव को भी, कृपया भक्तों के बैठने के लिए जगह कर दीजिए। तो उनकी दीवारें पीछे होती चली गई, दीवारें खसकने लगी और जितने भक्त आले सब मजे से बैठ रहे थे। इसको एक फिल्म के माध्यम से भी कहीं मैंने देखा था, तो वो दृश्य देखकर ही इतना सुंदर लगा। दीवारें सब पीछे खसक रही हैं, सब वैष्णव मानस पिक्चर में। हाँ, बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जिसको भी ये दृश्य देखना हो जो हमने बताया, ये वैष्णो माता नाम की पिक्चर में है, ये वो दृश्य याद आ गया। तो अब एक और सुंदर भजन जो आज तक हमने कभी नहीं गाया, ठाकुर जी की याद में इसको गाया करो कभी कभी, है ना। ठाकुर जी के तड़प में गाया करो। कभी कभी दुनिया बहुत बेकार लगने लगे
दुनिया से मन उचाट हो जाए तो प्रभु को पुकारा करो। ये बहुत सुंदर भाव है, हमने आज तक गाया नहीं है। आओ आपके साथ गाएं, धीरे धीरे गाना, पहले फिर ताल शुरू करेंगे। कब होगा तेरा दीदार, कुछ तो बोलो सरकार, शाम कब आओगे। गाओ। कब होगा तेरा दीदार, कुछ तो बोलो सरकार, शाम कब आओगे। शाम कब आओगे, शाम कब आओगे। गाइए। शाम कब आओगे, शाम कब आओगे। कब होगा तेरा दीदार, कुछ तो बोलो सरकार, शाम कब आओगे। कब होगा तेरा दीदार, कुछ तो बोलो सरकार, शाम कब आओगे। किस बात पे रूठे हो, आकर तो बताओ सही। गाओ। किस बात पे रूठे हो, आकर तो बताओ सही। तेरे बिन मनमोहन, दिल मेरा ये लगता नहीं। तेरे बिन मनमोहन, दिल मेरा ये लगता नहीं। सुना तुझ बिन संसार, रही रखियां तुझे निहार, शाम कब आओगे। सोना तुझ बिन संसार, रही अखियां तुझे निहार, शाम कब आओगे। शाम कब आओगे, शाम कब आओगे। हाँ हाँ, शाम कब आओगे, शाम कब आओगे। कब होगा तेरा दीदार, कुछ तो बोलो सरकार, शाम कब आओगे। कब होगा तेरा दीदार, कुछ तो बोलो सरकार, शाम कब आओगे। शाम कब आओगे। आई जीवन की शाम, तुम नहीं आए घनश्याम। आई जीवन की शाम, तुम नहीं आए घनश्याम। पल पल में घबराऊं, कैसे रखूं मैं दिल थाम। पल पल में घबराऊं, कैसे रखूं मैं दिल थाम। बिखरा मेरा श्रृंगार, मेरा बिलख रहा है प्यार, शाम कब आओगी। बिखरा मेरा श्रृंगार, मेरा बिलख रहा है प्यार, शाम कब आओगे। शाम कब आओगे। मेरे दर्द भरे ये गीत, सुन ले मन के मीत। मेरे दर्द भरे सुन ले मन के मेरे मीत। अब और न तड़पाओ, मैं हारा तुम गए जीत। अब और न तड़पाओ, मैं हारा तुम गए जीत। ओ चित्र विचित्र के यार, करने हम पे उपकार, शाम कब आओगे। ओ चित्र विचित्र के यार, करने हम पे उपकार, शाम कब आओगे। ओ शाम कब आओगे, शाम कब आओगे। ओ शाम कब आओगे,
कब होगा तेरा दीदार, कुछ तो बोलो सरकार, शाम कब आओगे, कब होगा तेरा दीदार, कुछ तो बोलो सरकार, शाम कब आओगे, शाम कब आओगे, शाम कब आओगे। अब आज के विशेष गुरु भजन को, जिसको हमने सबके आने से पहले थोड़ा गाया था, अब उसको ठीक से समझकर अब पुनः गाएंगे। बहुत सुंदर गीत है। गुरु के लिए ये गीत हमने लिखा तो था, लेकिन गाना कभी सौभाग्य नहीं मिला। आज आप सब लोग मिलकर मेरे साथ गाएंगे और बहुत संजीदगी से, सच्ची पुकार से गाना। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है। सभी वक्त अपना अपना मोबाइल बंद कर दें। केवल 1 घंटे का कार्यक्रम बचा है, ध्यान दें। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, तेरे कदमों के निशान मिल गए। कहीं आप रास्ता भटक जाओ हैं, तो जहां से रास्ता भटके हो वहीं पर खड़े हो जाओ, इधर उधर मत जाओ। हम उसमें एक दिन गोसाई जी का चरित्र, एक दिन कुलदानंद जी का चरित्र, एक दिन दरवेश जी का चरित्र, एक दिन यमुना माई का चरित्र, एक दिन मुकुट वाले बाबा का चरित्र, गोसाई जी के जो भक्त हैं उनका चरित्र, एक दिन रामकृष्ण परमहंस देव का चरित्र। तो बाबा ने कहा था अगर ये भक्तमाल कथा होगी मुरादाबाद में तो मैं स्वयं आऊंगा। दोनों माता पिता जी ने कहा था हम स्वयं आएंगे। अब बाबा तो चले गए और माता जी का स्वास्थ्य इतना अच्छा रहता नहीं, पैरों में भी बहुत तकलीफ है, लेकिन उनकी ये छूटी हुई इच्छा है जिसको अभी तक हम कार्यान्वित नहीं कर पाए है, यानी तन मन धन तीनों से आपको, आपके ऊपर कृपा है। वो निकट भविष्य में कोई ऐसा आयोजन रखना, कोई छोटा सा स्थान अपना जहां पर 100-200 लोग, बाहर वालों को उसमें ज्यादा आमंत्रण करने की जरूरत नहीं है। अपने भक्तों महापुरुषों के पीछे पीछे अपन को चलना है। तो महापुरुष कैसे गए, किस रास्ते से गए, ये अगर रास्ता जाम, आपका रास्ता ठप, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि किसी भक्त, किन्हीं भक्तों का चरित्र सुना जाए। अच्छा, भक्त भी सब अलग अलग प्रकार के होते हैं, इसलिए अपने जिस संप्रदाय में हमको दीक्षा मिली है, ईश्वर कौन है, हमारा इष्ट कौन है। अब हमारा हिंदू धर्म तो खुला धर्म है, यहाँ पर कोई नाग भी किसी के इष्ट हो सकते हैं। कोई खाटू श्याम को भज रहा है? कोई बांके बिहारी को, कोई जगन्नाथ जी को, कोई भोले बाबा को है, कोई दुर्गा माँ को, कोई सूर्य देवता को है, कोई पीपल। अलग अलग हमारे धर्म में बहुत छूट है। साधना है, उसके पहले नाम ब्रह्म की साधना है। तो हम सब एक ही समुदाय के हैं, तो हमारे इष्ट भी मिल रहे हैं, मन भी मिल रहे हैं, और साधना की पद्धति भी मिल रही है। इष्ट मिले और मन और मिले, उसके बाद किसी एक संत को, किसी एक भक्त को पकड़ो, उसका दामन थामो, उससे दीक्षा लो, उसकी शरण में रहकर जीवन गुजारो, और फिर ये गा सकते हो। क्या गा सकते हो? हमें रास्तों की जरूर दीपक जला है, तुम्ही से ज्ञान का दीपक, तुम्ही से घन घोरी कुछ भी नहीं है, हमें रास्तों की
नहीं है। देवो महेश्वर तुम ही शिव विष्णु ब्रह्मा का संग, तुम ही शिव विष्णु। ठीक है, अब ये घर हमारा है, अगर ये भाव रखा कि ये घर हमारा है तो फिर हो गई इतने देर में हम आपको डिस्टर्ब करने आ गए। तो उन्होंने कहा नहीं कहने, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ये तो सत्संग के लिए सब हमने बनाया है, लेकिन हमने कहा कि हमें तो ऐसा लगा कि ये स्थायी दरबार है। कितना सुंदर है, भगवान की छवियां लगी हैं, गुरु परंपरा पूरी नियम से लगी है, कितने सुंदर ठाकुर जी। तेरा खिलता सवेरा लेकर तू रूबरू है, हमें रास I don't need roads, अंग्रेजी में अनुवाद करो तो I don't need road, I have got your footsteps। मेरी पूजा जन जन की सेवा, यही मेरी पूजा। तुम ही तुम हो, कोई न था। ये सपना देखकर एक भक्त ने कल हमसे कहा, एक मैसेज भेजा कि गुरुदेव आपने मुझे जो मंत्र दिया था, मेरे साथ एक बड़ी अच्छी घटना हुई। सपने में मुझे लगा कि कुछ लोग मेरा बहुत अनिष्ट करना चाह रहे हैं, मुझे मारने दौड़ रहे हैं, और मैं कहां से कार चाकू सब लेकर मेरे पीछे पड़े। तब सपने में ही मुझे याद आया कि गुरुजी ने जो मंत्र दिया था वो मंत्र मैं करता हूँ। सपने में याद आया उसको। सपने में ये बात याद आना बहुत बड़ी चीज होती है। सपना सूक्ष्म होता है, यहाँ याद आ गई और वो याद करने से वो विपत्ति टल गई। ऐसा कोई अगर सपना देखो तो क्या समझना चाहिए, हमारी आत्मा को भगवान ने बिल्कुल, उसको यही कहा, हमने कहा अब वो एहसास हम तुम्हें दोबारा कैसे कराएं, ये तो हमारी इतनी शक्ति नहीं है, तेरे चरणों के निशान पड़ रहे हैं। तो ठाकुर जी ने उसको सपने में ही डांट के कहा, बेवकूफ पागल, ये तेरे चरणों के निशान नहीं है। ध्यान विपत्ति में भी हमको बाद में महसूस होगा, ये बात उस समय नहीं महसूस होता है। बाद में हमें पता चलेगा कि वो विपत्ति हमको कितना बढ़िया रिजल्ट देकर गई, कितना बढ़िया परिणाम देकर गई। उतना बढ़िया संपत्ति होती तो वो देकर नहीं जाती, विपत्ति से ज्यादा कल्याण हुआ हमारा, ऐसा सोचना चाहिए। जैसे हमें ही कितनी बार पागलपन का दौरा पड़ता है, उस अवस्था में हम अपना सब कुछ लुटा देते हैं, कपड़े भी फेंक देते हैं, ऊट पटांग हरकतें करते हैं, बहुत बड़ी हमें बीमारी लगी पड़ी है। लेकिन अब कुछ समय से थोड़ा हल्का है वो प्रभाव, आज सब भक्तों की दुआओं से, आशीर्वाद से, जी से भी, आप लोगों में से किसी ने, हाँ विजय जी ने पूछा था कि हमारे प्रभु जी को यानी मुझे ये जो बीमारी लगती है इसका क्या है और कैसे खत्म होगी। तो बाबा ने कहा था कि 10-15 साल ये रहेगी और उसके बाद खूब कृपा होगी। मेरे लिए कहा था, इन पर खूब बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमें रास्तों की, लेकिन किसी भी प्रकार से कोई भी आपको नाम ब्रह्म मिला है तो भी अविश्वास करने की जरूरत नहीं है। तो अब भक्तों की फरमाइश है कि हम सब लोग मिलकर थोड़ा अधिक समय तक, इस सत्संग के तुरंत बाद आप नाम ब्रह्म ले सकते हैं। कुछ लोग नए भी आए हैं, इधर पड़ोसी भी कोई हैं शायद मोनिता माता जी के। तो जो भी लोग नए आए हैं,
जिनको ये बातें पहली बार सुनने को मिली हैं, उनके चरणों में हमारा नमन है। किसी प्रकार की कोई जिज्ञासा हो तो आप हमसे हैं, तो इस अवसर को हाथ से न गंवाएं। और अब हम लोग सब मिलकर हमारी गुरु परंपरा का कीर्तन करेंगे। भज गुरु गौरांग राधा गोविंद ब्रह्म